अरे लड़की तो सांवली है, चेहरे पर देखो कितने बाल हैं। बुरा मत मानिएगा बहन जी, पर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी ऐसी लड़की से कर दूंगी। करोड़ों में एक है मेरा बेटा। ऐसी लड़की चाहे जिसके आने से अंधेरे में भी उजाला हो जाए। गोरी चिट्टी चिकनी बहू चाहिए मुझे। अरे बहन, व्यवहार भी कुछ होता है। मेरी बेटी जैसी बहू आपको दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा, आपने मेरी बेटी को ठुकराया है ना। आपके बेटे के लिए ऐसी बहू आएगी जो तवे से भी ज्यादा काली होगी। फिर मैं देखती हूँ आप क्या करेंगी। अरे रहने भी दे। रीना उठकर वहां से चल देती है और संता कहती है, अरे इसके बोलने से क्या होगा, मेरी बहू तो गोरी चिट्टी चिकनी होगी। फिर दिखाती हूँ मैं इसको। बड़ी आई बोलने वाली, अपनी बदसूरत बेटी को मेरे बेटे के मत्थे मारने चली थी। संता अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में मनीष का बायोडेटा और फोटो बंटवा देती है और सभी को एक चांद सी गोरी चिट्टी चिकनी बहू ढूंढने को कह देती है। फिर एक दिन खुशी का रिश्ता मनीष के लिए आता है। संता, विजय और मनीष खुशी को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। साड़ी पहने खुशी हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने आती है। कैसी लगी हमारी बेटी? मुझे तो बहुत पसंद आई है। क्या कहती हो संता? संता बहुत सोचती है, फिर खुशी के पास जाकर उसे गौर से देखती है और कहती है, लड़की तो सुंदर है, जैसे मुझे चाहिए थी, गोरी चिट्टी चिकनी। मुझे तो रिश्ता मंजूर है। मुझे लड़की बहुत पसंद आई है। मनीष बेटा, तू भी कुछ बोल दे, तेरी शादी है। आज तेरा फैसला हमारे लिए बहुत अहम है। तू जो कहेगा वही होगा। मम्मी, आप सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है खुशी। अब रिश्ता पक्का समझे? हाँ, शादी की तैयारी करो समधी जी। मनीष और खुशी की शादी हो जाती है और संता खुशी की सुंदरता से बहुत खुश होती है और अपने बेटे से कहती है, अब तो बेटा एंजॉय कर, इतनी सुंदर लड़की मिली है तुझे। क्या माँ, आप भी ना? संता देखती है कि खुशी दिन रात मेकअप में रहती है। शादी के कुछ दिनों तक तो संता उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक रोज संता बोल ही देती है, बहू, क्या तुम हर वक्त मेकअप करती रहती हो? कोई अच्छी बात थोड़ी है। घर में तो बंदा मेकअप के बगैर ही रहता है। अब तो मुझे ही देख ले। मम्मी जी, मैं कोई ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती, बस थोड़ा सा लगाती हूँ, और ये तो मेरा ओरिजिनल लुक है। अरे इतनी लाली भी कोई गालों पर लगाता है क्या? यूँ लगता है 4 किलो पाउडर थोप रखा है मुँह पर। क्या मम्मी जी, ये कोई पाउडर नहीं, आपके बेटे का प्यार है, जिसके चमक मेरे चेहरे पर रहती है। संता अपने कमरे में चली जाती है और इसके बारे में बहुत सोचती है। अंदर ही अंदर बड़बड़ाती है, कोई ना कोई तो बात जरूर है। ये बहू पूरा दिन लाली क्यों लगाए रखती है? मेकअप पर इतना खर्चा करेगी तो मेरे बेटे को लूट ही लेगी। कहाँ मैंने सोचा था कि बहू आने से मेरे बेटे को सुकून मिलेगा, पर ये तो मेरे बेटे को लूटने में ही लगी है। अगले दिन शाम को खुशी और संता को एक शादी में जाना था। संता खुशी के कमरे में जाती है। अब चलो भाई, कितना मेकअप करोगी? खुशी अपने गालों पर लाली लगा रही थी। तभी संता की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी, जहाँ का रंग सांवला था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? अरे बहू, तेरी गर्दन काली है क्या? कहीं चेहरे का रंग भी ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं मम्मी जी, आपको मुझ पे शक है क्या? खुशी गालों पर लाली और पाउडर थोप थोप कर लगा लेती है। ओ मम्मी जी, मुझे ना पसीना आता है, शायद इसी के कारण आपको ऐसा लग रहा हो। आपकी बहू तो एकदम चिकनी है,
बिल्कुल नारियल की तरह गोरी। अच्छा ठीक है, चल अब। अगले दिन खुशी सुबह चुपचाप उठकर गोरी होने वाली क्रीम लगाती है। मनीष के उठने से पहले क्रीम लगा लेती हूँ। मम्मी जी को कुछ पता चला तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। खुशी मेकअप करती है, तभी मनीष उठ जाता है और वो सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या, इतनी सुबह सुबह मेकअप भला कौन करता है? ये सुनकर खुशी की सांसें एक पल के लिए तो रुक जाती हैं। फिर वो दबी हुई जुबान में लड़खड़ाते हुए कहती है, नहीं, वो मेरी आँख खुल गई थी ना, तो सोचा मेकअप करके थोड़ा सा टाइम गुजार लूं। हा, तुम बिल्कुल पागल हो खुशी। लंबी सांस लेकर खुशी मन ही मन में कहती है, हाँ, बाल बच गई आज तो। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। खुशी छुप छुप कर गोरी होने वाली क्रीम लगाती है और अपने चेहरे को मेकअप से छुपा कर रखती। एक दिन संता अपने मायके जाती है और मनीष और विजय भी अपने दुकानों पर होते हैं। कितने दिनों बाद आज सुख का सांस मिला है। वाह, कुछ दिन मम्मी जी को अपने मायके में ही रहना चाहिए। आज तो मेकअप उतार सकती हूँ, कोई देखने वाला तो है नहीं। खुशी अपना मेकअप उतार कर मजे कर रही थी। मेरी सास चली गई मायके, हा 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 हा, मेरी सास चली गई मायके, हाय हाय हाय। इतने में ही संता वापिस आ जाती है और खुशी के काले रंग को देखकर उसे तो झटका ही लग जाता है। हे भगवान, ये बात है जिसकी वजह से दिन रात इतना मेकअप थोपती थी तू, और गालों पर इतने लाली भी इसीलिए लगाते थे, और इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर 4 किलो पाउडर लगा रहता था। हे भगवान, तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया है। खुशी रोने लगती है। इतने में ही मनीष और विजय वहां आ जाते हैं। संता विजय और मनीष को सब बता देती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ झूठ बोला, और यही वजह है कि तुम इतनी सुबह बैठकर मेकअप करती थी। मैं तो इतना खुश था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों मेकअप थोप कर रखती थी, अपने काले रंग को बचा सको इसीलिए। अरे तुम्हारे माँ बाप ने इतना बड़ा धोखा किया है, सुंदर लड़की बताकर अपनी काली बदसूरत लड़की हमें दे दी। तुम्हारे माँ बाप का ताबे बुलाती हूँ मैं। माँ जी मैं जानती हूँ मैंने आप सबको धोखा दिया है, लेकिन मम्मी जी ये सब क्यों हुआ, आपने कभी सोचा भी? बचपन से ही मेरे रंग को लेकर मुझे ताने दिया करते थे सब लोग। कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। मेरी क्लास के लड़के मुझसे दूर भागते थे, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार कहते थे कि इसे कोई लड़का नहीं मिलेगा। बहुत बहुत बुरा कहते थे माँ जी मुझे। आप बताइए ना माँ जी, मेरा इसमें क्या कसूर है भला? लोगों के ताने से बचने के लिए मैंने मेकअप लगाना शुरू कर दिया, और तब से अब तक मेकअप लगाती हूँ। विजय खुशी के सर पर हाथ रखता है और रोते हुए कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। आजकल दस्तूर ही यही है, लोग मन नहीं रूप देखते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, बेटी बनाकर लाया था तुझे, पर फिर भी यह सब कुछ हुआ तेरे साथ इस घर में। अगर मेरा मनीष काला होता तो हम क्या करते संता जी, कभी सोचा है? बाहू, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हें मेकअप लगाने की जरूरत नहीं, तुम जैसे भी हो हमें मंजूर हो। तभी हंसते हुए मनीष कहता है, अरे बाबा, मेकअप करने से मना किया है, हंसने के लिए नहीं। हा 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 हा।